दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य देश के दो प्रमुख वित्तीय केंद्रों नई दिल्ली और मुंबई को जोड़ना है। ये 1350 किलोमीटर लंबा 8 लेन एक्सप्रेसवे है जिसे भविष्य में यातायात की जरूरत के अनुसार 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। ये एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना का एक हिस्सा है और इसका रखरखाव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा किया जाता है। एक्सप्रेसवे की मुख्य बातें: कुल लंबाई 1350 किलोमीटर, परियोजना लागत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए, लेन 8 लेन 12 लेन तक विस्तार योग्य जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक अलग लेन भी शामिल है। कवर किए गए राज्य: दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। यात्रा समय में कमी 24 घंटे से घटकर लगभग 12 घंटे हो जाएगा। अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्सप्रेसवे का रूट: ये एक्सप्रेसवे 6 राज्यों से होकर गुजरेगा और कई प्रमुख शहरों को जोड़ेगा। दिल्ली में DND फ्लाईवे से शुरू होकर शाहीन बाग और कालिंदी कुंज से गुजरेगा। हरियाणा में सोहना, नूह और उसके आसपास के गांवों से होकर गुजरेगा। राजस्थान में अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा और उदयपुर जैसे शहरों से होकर गुजरेगा। मध्य प्रदेश में रतलाम, मंदसौर और झाबुआ जैसे शहरों से होकर गुजरेगा। गुजरात में दाहोद, वडोदरा, सूरत और नवसारी जैसे शहरों से होकर गुजरेगा। महाराष्ट्र में वलसाड, पालघर और विरार से होते हुए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT मुंबई पर समाप्त होगा। टोल, दरें और नियम: एक्सप्रेसवे पर हर 50 किलोमीटर पर स्वचालित टोल संग्रह प्रणाली फास्टैग है। सोहना दौसा सेक्शन के लिए अनुमानित टोल टैक्स 2 रुपये और 19 पैसे प्रति किमी है। एक्सप्रेसवे पर दोपहिया, तिपहिया वाहन, ट्रैक्टर और बैलगाड़ी जैसे वाहनों की अनुमति नहीं है। पकड़े जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। एक्सप्रेसवे की विशेष सुविधाएं: सड़क किनारे सुविधाएं: 93 से अधिक स्थानों पर फूड कोर्ट, ATM, रिटेल दुकानें, ईंधन स्टेशन और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन होंगे। पर्यावरण अनुकूल: 20 लाख से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे और हर 500 मीटर पर वर्षा जल संचयन की व्यवस्था होगी। वन्यजीव क्रॉसिंग: ये भारत का पहला एक्सप्रेसवे है जिसमें वन्यजीवों के लिए 5 ओवरपास या पुल शामिल हैं। ये पुल रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का टाइगर रिजर्व जैसे क्षेत्रों में जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। हेलीपैड: दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा सहायता के लिए हर 100 किलोमीटर पर पूरी तरह से सुसज्जित ट्रॉमा सेंटर और हेलीपैड होंगे। इलेक्ट्रिक हाईवे E-हाईवे: एक्सप्रेसवे के एक हिस्से को इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की योजना है जिससे भारी वाहन बिजली का उपयोग कर सकें। ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क: दूरसंचार कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए पूरे मार्ग पर ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाई जाएगी। रियल एस्टेट पर प्रभाव: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण रियल एस्टेट के लिए एक बड़ा अवसर है। जमीन की कीमतों में वृद्धि: विशेष रूप से सोहना और मुंबई के JNPT जैसे क्षेत्रों के आसपास जमीन की कीमतों में 60-70% तक की वृद्धि देखी गई है। आर्थिक विकास: एक्सप्रेसवे के मार्ग में पड़ने वाले शहरों और कस्बों में वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और वाणिज्यिक संपत्तियों में निवेश बढ़ रहा है। नए रियल एस्टेट हॉटस्पॉट: सोहना, गुजरात के भरूच और वलसाड जैसे छोटे शहर नए रियल एस्टेट हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहे हैं। वर्तमान स्थिति और समय सीमा: एक्सप्रेसवे के कई खंड जैसे सोहना, दौसा, झाबुआ, मोड़क और वडोदरा भरूच जनता के लिए खुल चुके हैं। ये परियोजना अक्टूबर 2025 तक पूरी होने की उम्मीद थी, लेकिन अब निर्माण में कुछ देरी के कारण इसके 2027 तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है। जुलाई 2025 तक कुल 1350 किलोमीटर में से लगभग 774 किलोमीटर यात्रा के लिए खुला रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में बहुत जल्द एक नया समाचार होगा। अगर चाहते हैं इसी तरह की जानकारी आपको मिलता रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।